जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीआई की नेक्स्ट और क्लास। इसके पहले जो है बार ग्राफ और उसके वो टेबुलर फॉर्म, लाइन ग्राफ, ये सब कंप्लीट हो गया है। लाइन ग्राफ आज करेंगे, पाई चार्ट, ठीक है। इसके पहले ये सब कंप्लीट हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, लाइन ग्राफ का है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। पाई चार्ट चाहे आए या ना आए, लेकिन लाइन ग्राफ का आता है क्वेश्चन, ठीक है। लाइन ग्राफ और ये बार ग्राफ और टेबुलर फॉर्म, ये तीन कन्फर्म है आएगा। पाई चार्ट का जो है ऑप्शनल रहता है, आता है या नहीं, ठीक है, लेकिन ये तीनों आएंगे। टेबुलर फॉर्म का तो जो है 10 नंबर का पूरा ही आएगा, बाकी ये दोनों तो आएंगे। ये के क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दिया गया रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ, दिए गए सभी दिनों में एक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान से समझ लेंगे कि देखो जो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और नीचे जो वर्टिकल में जो लिखा है वो लिखा है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है वो लिखा है, देखो इसमें दिनों की संख्या बताया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। और एक बात और देखेंगे, यहाँ पे दो लाइन ग्राफ है, ठीक है। एक ऐसे जिगजैग है, एक दूसरा है। देखो एक मोटा होगा, एक पतला होगा, तो ऐसे ही समझ लेंगे कि जो यहाँ पे पतला है वो टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और जो थोड़ा मोटा स्क्वायर ही है ना, दोनों में स्क्वायर ही है, मतलब ठीक है, वर्ग ही है। तो जो मतलब बड़ा वाला वर्ग है वो फीमेल स्टूडेंट को बता रहा है, मेल को नहीं, फीमेल को। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं तो गलती ज़रूर होगी। और जो कम है, मतलब पतला वाला है, वो टोटल स्टूडेंट्स को बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए दिनों में, देखो कह रहा है दिए गए दिनों में कक्षा में उपस्थित लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। एक बात और, औसत संख्या तो ज्ञात करना है, किसकी? लड़कों की, याद रखना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि औसत, पहली बात तो याद रखना कि लड़कों की बात कर रहा है, इसलिए भैया लड़कियों को भूल जाना, ठीक है। केवल लड़कों की बात कर रहा है, तो लड़कों की संख्या नहीं भी दिया है वहाँ पे डायरेक्टली, तो तुम ज्ञात करोगे पहले। यहाँ पे औसत बताना है, तो कुछ करना नहीं भैया। औसत, अच्छा एक बात, औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, फार्मूला तो पता ही होगा। तो कुल पदों मतलब देखो सभी दिनों की बात कर रहा है, तो सभी दिनों में क्या क्या है इसमें कह रहा है, पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, इतना है फ्राइडे तक, ठीक है। अपन 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये समझ में आ गया होगा कि औसत याद करना है, और जो है सभी दिनों का औसत बताना है, और उसके बाद में लड़कों की संख्या का बताना है, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ में ये बताओ, टोटल स्टूडेंट्स दिया गया है और लड़कियों की संख्या, देखो फीमेल्स स्टूडेंट लिखा है, मतलब लड़कियों की संख्या, कहीं पर लड़कों की संख्या का बात नहीं किया गया है। लेकिन अपने दिमाग से थोड़ा समझो कि ये दे तो नहीं रहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है। जैसे आपकी कक्षा में टोटल स्टूडेंट है 50, उसमें से हम कह दें कि 10 नंबर्स ऑफ फीमेल हैं, मतलब 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? 50 में से 10 गया 40 ही तो है ना। तो वैसे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने से, पहले ध्यान से समझ लेंगे। एक तरीका तो ये है, मान लो मंडे को लेकर हम चल रहे हैं, मंडे को देखिए, मंडे में अगर हम देखेंगे तो एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे नंबर्स टोटल स्टूडेंट छोटा वाला वर्ग जो दिया गया है, उसी के जस्ट नीचे मंडे में ही फीमेल स्टूडेंट दिया गया है। एक तरीका तो ये है कि टोटल में से फीमेल को माइनस कर देंगे, तो लड़कों की संख्या मंडे में निकल जाएगी। ऐसे ट्यूसडे में लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे, वेडनेसडे में ज्ञात करेंगे, थर्सडे में ज्ञात करेंगे, फ्राइडे में ज्ञात करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसा एक तरीका ये है। लेकिन हम बार बार अगर इसमें कोशिश करेंगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि ये लाइन ग्राफ है भैया। दिया यहाँ पे है, देखो दिया वहाँ पे जो है वर्ग है, और दिखा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ, तो वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एक काम करो, एक तरीका और है, अगर हम ये ज्ञात कर लें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिनों में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये ज्ञात कर लें, और ये ज्ञात कर लें कि इन 5 दिनों में कितनी लड़कियां हैं, और एक बैग दोनों को माइनस कर दें तो ऑटोमेटिक लड़कों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखना। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे टोटल स्टूडेंट्स 5 दिनों में भैया। 5 दिनों में अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट, तो ये बताओ 5 दिनों में टोटल स्टूडेंट्स कितना है, बस केवल इतना बताओ भाई, 5 दिनों में टोटल स्टूडेंट्स कितना है। अब एक बात और, आप पहले मंडे में देखेंगे भैया, अगर हम बात करें, यहाँ सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। अगर मंडे,
तो मंडे में ध्यान से देखना, केवल मंडे में देखिए और किस में नहीं। और टोटल स्टूडेंट वाला देखिएगा बस, और कुछ नहीं। टोटल स्टूडेंट मतलब जो छोटा वाला स्क्वायर है, मतलब पतला लाइन ग्राफ है, केवल उसी को देखना, बाकी नहीं। देखो इसमें एकदम जस्ट मंडे पे अगर हम देखेंगे तो 80 पे आ रहा है, 80 पे ही तो आ रहा है, 80 पे तो आ रहा है। तो ये हो गया भैया 80, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में प्लस, मंडे के बाद ट्यूसडे। अगर हम ट्यूसडे वाला देखेंगे तो यहाँ प्लस लगाते हैं। अगर हम ट्यूसडे वाला देखेंगे तो ट्यूसडे में कितना आ रहा है, एक बात और ध्यान से देखना, अभी बताते हैं। ट्यूसडे देखिए, ट्यूसडे वाला अगर हम पतला वाला लाइन अगर आप देखेंगे छोटा वाला, तो देखो उसकी लाइन कहाँ आ रही है, ध्यान से देखना, ना 80 पे आ रही ना 60 पे आ रही। एक बात और, इस ग्राफ को यहीं पे समझ लेंगे कि 60 से 80 जा रहे हैं, तो जो बीच में लाइन है ये कितने कितने गैप पे है, इसको समझ लो। देखो अगर हम 10-10 का गैप बनाएंगे तो 60 के बाद 70 के बाद 80 आधे पे ही पहुंच जा रहा है, लेकिन 80 दिखा रहा है ऊपर, इसका मतलब 5-5 का गैप बनाओ। 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 75, 80, इसका मतलब हमें पता चल गया कि प्रत्येक लाइन का जो गैप है वो कितने का है, 5-5 का है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे ट्यूसडे में अगर हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट लाइन, तो देखो कहाँ पे आ रही है, ये 80 के जस्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब 75 पे आ रही है। समझ में आया ना, 80 के जस्ट नीचे मतलब ये किस पे आ रही है भैया, 75 पे आ रही है। प्लस ट्यूसडे हो गया। अगर हम वेडनेसडे ऐसे देखेंगे भैया, वेडनेसडे वाला देखेंगे तो वेडनेसडे में बताओ छोटा वाला देखना, देखो ऊपर से जस्ट उसके नीचे वाली लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर अगर हम जाएंगे तो 100 हो जाएगा, देखना जो है स्क्वायर पे है, लेकिन उसके सामने जो नंबर दिया गया वहाँ आकर देखेंगे, हर ये वर्टिकल वाला देखो कह रहा है ये आ रहा है जस्ट 100 है, 100 के जस्ट नीचे आ रहा है, मतलब कि 95 पे आ रहा है। तो यही बात हम जो है हमको पता चल गया है कि ये 5-5 पे गैप पे है। वेडनेसडे के बाद भैया देखेंगे थर्सडे। अच्छा देखो थर्सडे वाला, देखो थर्सडे कितना आ रहा है, देखना भैया थर्सडे वाला अगर हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट का, तो ये किस पे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे आराम से चलते जाएंगे तो ये डायरेक्ट 60 पर ही आ रहा है। किस पे आ रहा है, 60 पे। तो भैया यहाँ पे हम केवल 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्सडे के बाद हो गया फ्राइडे, और फ्राइडे में देख लीजिए क्या आ रहा है फ्राइडे में। तो फ्राइडे वाला हम देखेंगे छोटा वाला, तो यहाँ भी ध्यान से अगर हम जाएंगे वहाँ देखना आप लोग, ये जा रहा है आपका 85 पे, क्योंकि 80 के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है वही बता रहा है, ठीक है, 80 के 5 वाली। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती हुई तो भैया जो है अगर डाटा गड़बड़ हो तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आराम से, टाइम बहुत रहता है, बहुत जो है हड़बड़ाना मत, लाइन को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। क्योंकि पहली बात तो जो है प्रत्येक लाइन पर दिया नहीं गया है, और इसमें हमको जो है गैप को भी जो देखना होगा। तो गैप हम देख लिए 5-5 का गैप है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो, तो टोटल स्टूडेंट अगर हम जोड़ेंगे भैया तो कितना आएगा, देखो 0, 5, 5, 10, 5, 15, 15 के 5, और कैरी कितना हो गया भैया, 1 कैरी हो गया, ठीक है ना। 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 36, 30, 8, 38, 38 एक कैरी कितना हो जाएगा, 39। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुल स्टूडेंट निकल गया है। अब देखो हमें यहाँ पे लड़कों की संख्या चाहिए ना, तो नंबर आप फीमेल स्टूडेंट भी याद करो। मतलब हम कहें कि यहाँ पे अगर हम कहें नंबर ऑफ फीमेल्स, ऐसे कर दो, ये नंबर ऑफ फीमेल, देखो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल वो कितना आएंगे, याद रखना टोटल नंबर ऑफ फीमेल। अब ये भी याद करना टफ है, तो इसको अच्छे से देखो भैया। टोटल नंबर ऑफ अगर हम देखेंगे तो मंडे में देखो, अब आपको बड़ा वाला स्क्वायर देखना है, छोटा वाला नहीं। देखने में तो आसान है कि औसत याद करना है, लेकिन यही टफ है। अब इसको अच्छे से कर लो, ठीक है, समझ के। देखो पहला अगर हम देखेंगे मंडे में, तो मंडे में बड़ा वाला स्क्वायर देखो, जस्ट ये पास में ही है, और 60, 10, 65, 65, 5, 70 पे जा रहा है। इसलिए अगर हम बात करें मंडे वाला, तो मंडे के नीचे क्या लिखेंगे भैया, 70 प्लस। मंडे के बाद ट्यूसडे वाला देखो जरा ध्यान से। अब ट्यूसडे में छोटे स्क्वायर को भूल जाओ, बड़े वाले स्क्वायर से मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। ट्यूसडे में अगर हम देखेंगे तो ये लाइन देखो ध्यान से कहाँ जा रही है, ये देखो 40 के जस्ट नीचे जा रही है। इसका मतलब कि ये जा रहा है किस पे, 35 पे, क्योंकि 35 5 ऊपर हो जाएगा 40, तो ये जा रहा है 35 पे। ट्यूसडे हो गया। अब वेडनेसडे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वेडनेसडे में ध्यान से देखो भैया, बड़ा वाला स्क्वायर, इसका लाइन पकड़ो और सीधे लेकर जाओ, ये जा रहा है 60 के जस्ट ऊपर, 60 के जस्ट ऊपर मतलब 65 पे जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 65। और वेडनेसडे के बाद अगर हम देखेंगे थर्सडे, तो थर्सडे वाला कहाँ जा रहा है भैया, थर्सडे देखिए, थर्सडे वाला बड़ा वाला स्क्वायर देखो, इसको भी लेकर जाओ आराम से, ये 40 के जस्ट ऊपर मतलब कि जा रहा है 45 पर।
तो 40 के जस्ट, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 45 प्लस थर्सडे के बाद फ्राइडे देख लीजिए इसी प्रकार। फ्राइडे कहाँ जा रहा है, बड़ा वाला स्क्वायर देखिएगा। अब ये थोड़ा टफ है, आराम से लेकर आइए, ठीक है। ये आ गया आपका 60 के जस्ट एक लाइन नीचे जा रहा है 60 के, इसका मतलब 55, क्योंकि 560 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। अब इसको जोड़िए जरा, कितना आया, और जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हुई तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आराम से आप लोग जो है सावधानीपूर्वक करिएगा। 5 5 10 5 15 5 20, 20 के शून्य, कैरी आया 2, ठीक है, 2 आया कैरी। 7 3 10 6 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 2 कितना हो गया भैया 27। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बताओ, हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है, टोटल लड़कियों की संख्या पता है, तो ये बताओ क्या टोटल बॉयज नहीं आ जाएंगे, मतलब टोटल लड़के नहीं आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स पता है, टोटल फीमेल पता है, तो क्या टोटल लड़कों की संख्या नहीं आएगी। कैसे आएगा, टोटल में से माइनस कर दो भैया, 395 में से 270 माइनस कर देंगे, कितना आया 5, ये तो रहेगा ही, और 9 में से 7 गया हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। समझ में आया। हमें यहाँ पे औसत ज्ञात करना है। देखो मेन देखेंगे तो काम केवल इतने का था, लेकिन इसी के लिए इतना करना पड़ा, ठीक है। बस अब कुछ करना नहीं, अब आप लोग समझ गए होंगे। 125 को केवल 5 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, देखो हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये 395 भी हो सकता है, आवश्यकता पड़ जाए क्वेश्चन में, 270, तो बार बार जोड़ने थोड़ी जाएंगे, ठीक है। लाइन ग्राफ एक बार गलती हुई तो काम हो जाएगा, इसलिए हम लिख लेते हैं ये टोटल आप वो है, ये जो है गर्ल है, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भैया दूसरा क्वेश्चन देखना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए आराम से देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भैया, ठीक है। देखना, यदि शनिवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, अब भैया शनिवार तो दिया ही नहीं गया, इसमें केवल फ्राइडे तक दिया गया है, शनिवार नहीं दिया है ना, लेकिन उसके लिए कुछ दिया होगा ज्ञात करने के लिए, तो उसको हम ढूंढेंगे कि उसको कैसे ज्ञात करेंगे शनिवार वाला, ठीक है। यदि शनिवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या गुरुवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या से 25% अधिक है और लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 2:3 है, तो शनिवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। पहले ये तो फाइंड करो कि शनिवार में स्टूडेंट कितना है, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो पहले यही हमारा टारगेट है कि शनिवार में कितने स्टूडेंट हैं, पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। देखो शनिवार को उपस्थित, ये भैया अपने मन से हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में जो कहेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो शनिवार में बात कर रहा है, अगर हम बात करें शनिवार में उपस्थित या शनिवार में उपस्थित कुल, शनिवार को उपस्थित विद्यार्थी, शनिवार में शनिवार को, ठीक है, शनिवार को उपस्थित कुल छात्र की बात किया है, कुल छात्र ही कह रहा है ना, कुल विद्यार्थी, अरे वही ठीक है, कुल छात्रों, ठीक है। तो देखना शनिवार को उपस्थित कुल छात्र जो हैं भैया, वो क्या कह रहा है, कुल की विद्यार्थियों की कुल संख्या गुरुवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या से 25% अधिक है, ठीक है। ये कह रहा है कि शनिवार को उपस्थित कुल छात्रों की जो संख्या है, ये गुरुवार का 25%, गुरुवार का 125% है, 25% अधिक है ना, वही कह रहा है 125%, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो कि जो शनिवार की बात कर रहा है, ये गुरुवार का क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे गुरुवार का थर्सडे, ये थर्सडे का कितना है 125%। ये समझ में आएगा नहीं, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कह रहा है कि शनिवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, ये गुरुवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% ज्यादा है। समझ में आया कि मतलब शनिवार को जितने विद्यार्थी आ रहे हैं वो, और शनिवार दिया नहीं गया है, फ्राइडे तक ही जो है दिया गया, फ्राइडे के बाद समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये कह रहा है कि शनिवार में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है कि शनिवार में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो गुरुवार को जितने विद्यार्थी आ रहे हैं उससे 25% ज्यादा आ रहे हैं शनिवार को, ठीक है ना। अब देखना भैया,
ये बताओ कि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में शनिवार को ठीक है निकलेगा, पहले ये बताओ थर्सडे को कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा थर्सडे को कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, पहले ये तो देखो। और सुनो कि एक बात और, अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दिया गया, फीमेल दिया गया है। फीमेल की बात इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, केवल टोटल की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो टोटल, आप केवल थर्सडे में टोटल को देखो, और टोटल वाला ग्राफ है कौन सा लाइन ग्राफ, जो पतला वाला है। तो टोटल वाले में अगर हम पतला वाला देखेंगे इसमें, तो भैया लाइन को पकड़ो, लेकर आओ। 60 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 60 पे ही आ रहा है ना, ठीक है 60 पे। तो ये भैया 60 हो गया, थर्सडे वाला 60 इंटू, और टोटल की बात किया है ना, जो लड़की वाले में देख लो। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा 60 इंटू 125%, मतलब 125 बटे कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 25, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, मतलब सैटरडे को कितना आया भैया 75। मतलब सैटरडे को देखो दिया नहीं गया था, लेकिन हम याद कर लिए कि शनिवार को कुल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, 75 विद्यार्थी आ रहे हैं। ये प्रश्नानुसार समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा इसमें, अब फिर जो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 25% अधिक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ तक देने का मतलब केवल शनिवार में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना था, वो हो चुका है। कह रहा और लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 2:3 है। ये शनिवार की ही बात कर रहा है। शनिवार में जो कह रहा है कि बॉयज एंड गर्ल का अनुपात कितना दिया गया है 2:3। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये शनिवार की ही बात कर रहा है कि शनिवार में बॉयज और गर्ल, लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है 2:3, ये दिया गया है। अच्छा ये बताओ, ये भी तो कुल है। अगर हम अनुपात में कहें 3 2 5, भाई अगर हम अनुपात कहें तो 3 2 5, 5 ये भी कुल है भाई। लड़के 2 अनुपात में है, लड़कियां जो है 3 के अनुपात में है, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है 5। तो 5 रेशियो बराबर क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 75। इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं कि भाई टोटल इसको कर सकते हैं। अब भैया 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 15। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, वो 15 5 75, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, उपस्थित लड़कियों की संख्या। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसमें लड़कियों की संख्या, मतलब कि लड़कियों की संख्या जी कितना है 3 का मान बताना है। तो यहाँ पे अगर हम कहें गर्ल मतलब लड़कियों की संख्या, तो 3 अनुपात 3 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 15 आया है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 45। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है 45 आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही था, केवल शनिवार को ज्ञात कर लें, और शनिवार को ज्ञात करना ही कठिन था। ये प्रश्नानुसार समझोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, देखना अच्छे से देखना। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार को कक्षा में उपस्थित लड़के, ठीक है, बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम, पहले संख्या तो ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा सोमवार और मंगलवार, पहली बात तो एक बात याद रखना, दोनों में लड़के की बात कर रहा है, इसको रख लो, दोनों में लड़के की बात कर रहा है। मतलब सोमवार और मंगलवार, पहले ये देखो संडे ले रहा है, और प्लस संडे, सोमवार और मंगलवार मंडे, ये कह रहा है मंडे को ले रहा है और ट्यूसडे को ले रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है। और उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है भैया, उपस्थित लड़के बुधवार। ठीक है, बुधवार मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये वेडनेसडे की बात कर रहा है। ठीक है, ये 2 की बात कर रहा है, एक मंडे और ट्यूसडे की कुल की बात कर रहा है, और एक वेडनेसडे बुधवार की बात कर रहा है, और वो भी किसकी संख्या, लड़कों की संख्या की बात कर रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में देखो सोमवार मंगलवार और बुधवार, ठीक है, और लड़कों की संख्या, तो बस इतने काम था हमको कि सोमवार और मंगलवार की बात कर रहा है, और बुधवार की बात कर रहा है, और लड़कों की संख्या बात कर रहा है। तो पहले सोमवार मंगलवार बुधवार को लड़कों की संख्या कितनी थी ये ज्ञात कर लो, फिर जो कह रहा है उसको हम कर देंगे। ठीक है ना, देखना अगर हम यहाँ पे मंडे में देखेंगे, मंडे में, तो मंडे में लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, अब यहाँ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मंडे में लड़कों की संख्या, लड़के की बात कर रहा है, लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे, लड़कियों से मतलब नहीं है, और इसमें केवल जो है कुल दिया गया है और लड़कियों की संख्या दिया गया है, तो कुल में से लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे तभी तो लड़कों की संख्या आएगी, वही ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखना अगर हम मंडे में देखेंगे, मंडे में देखना और किसमें नहीं, मंडे में देखो कुल कितना है, हमको बताओ कुल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मंडे में 80। कुछ समझ में आएगा नहीं है, ये 80 है, और माइनस, भाई हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करना ना, तो कुल में से लड़कियों को माइनस करेंगे, लड़कियों को हटाएंगे तभी तो लड़के आएंगे। अब देखना
उसके बाद में इसी में हम बड़ा वाला जो है वर्ग देखेंगे, क्योंकि फीमेल लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 60 के बाद 65, 65 के 5 70, लड़कियों की संख्या कितना है भैया 70। तो ये कितना आ गया ये बताओ, 10 आया कि नहीं आया बताओ। लड़कियों की संख्या जो है इसमें सोमवार में लड़कों की संख्या 10 आया कि नहीं आया। अब बताओ इसी प्रकार ट्यूसडे में करेंगे भैया। ट्यूसडे में जरा जो ध्यान से देखो, ट्यूसडे वाला अगर हम जाएंगे तो टोटल कितना है ये बताओ। टोटल वाला जाएंगे तो 80 के जस्ट नीचे वाला है, मतलब 75, ये 75 कुल वाला हो गया। और माइनस लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितना है। ट्यूसडे में लड़कियों की संख्या मतलब बड़ा वाला जो है, ये दिमाग में फीड कर लो क्वेश्चन पढ़ते ही समय कि पतला वाला अगर आप टोटल है और बड़ा, और जो मतलब ये मोटा वाला है या बड़ा वाला वर्ग है, ये फीमेल की बात कर रहा है। ट्यूसडे में फीमेल का लाइन को पकड़ेंगे, सीधे जाएंगे तो ये 40 के जस्ट एक नीचे जो है आ रहा है, एक लाइन नीचे, मतलब कि 35 आ रहा है, 35 5 40, तो ये हो गया 35। कुछ समझ में आया। अब ये बताओ माइनस करो कितना आया भैया, कितना आया ये दोनों 5 0 हो गया और 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 4। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 50, ये समझ में आ गया होगा, 50 हो गया। इसी प्रकार सेम अगर हम वेडनेसडे में ज्ञात करेंगे तो वेडनेसडे जो है वाला पकड़िए, मतलब बुध वाला। बुध वाले में हमें लड़के पता करना है और लड़कों की बातें कर रहा है, लड़कियों को भूल जाएंगे इस समय, ठीक है। देखो इसमें अगर वेडनेसडे में देखेंगे टोटल कितना है, टोटल देखो जस्ट ऊपर वाली लाइन के जस्ट पहली वाली लाइन है, मतलब ये 100 के नीचे 95, मतलब ये है 95 टोटल, और माइनस लड़कियों को माइनस कर देंगे तो लड़कियों की संख्या मोटा वाला है, ठीक है। तो मोटे वाले में देखेंगे तो भैया ये लाइन को पकड़ेंगे, सीधे जाएंगे तो किस पे जा रहा है ये देखो, ये गया आपका 40 के जस्ट ऊपर 45 पे, मतलब ये जा रहा है 45 पे, हाँ ठीक है 45 पे जा रहा है, ठीक है ना। थर्सडे में 1 मिनट, वेडनेसडे में देखो भैया ये आया वेडनेसडे में। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट की तो कितना आया 95, ठीक है, क्योंकि 100 जस्ट नीचे है। और वेडनेसडे में ही अगर हम जो है फीमेल की बात करें तो ये लाइन जा रही है 65, हाँ ठीक तो था यार 65, मतलब 60 के जस्ट ऊपर वाली लाइन 65, थोड़ा देर लग जाए ठीक है भैया, लेकिन सही से करना। 65 वेडनेसडे में तो ये हो गया 65। अब ये बताओ माइनस करो, 5 0 हो गया और 9 में से 6 गया 3। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, 30 आया कि नहीं आया, आ गया ना। ये देखो ध्यान समझना, अब इसकी बात कर रहा है। मंडे और ट्यूसडे में कुल लड़कों की संख्या 50 आ गई। कैसे ज्ञात की हम बताए। वेडनेसडे बुधवार में कुल लड़कों की संख्या 30 है। अब प्रश्नवा क्या कह रहा है ये देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आपका कि ये सोमवार और मंगलवार को उपस्थित लड़के बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ये 50 है, ये 30 का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट नहीं, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है प्रतिशत अधिकता ज्ञात करना है। तो भैया ये कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ किससे तुलना कर रहा है, इसी से 30 नीचे रखेंगे, समझ में आया। ये कितना ज़्यादा है ये बताओ भाई। अगर ये 20 ही तो ज़्यादा है, 30 20 50 20 ज़्यादा है तो बस 20 यहाँ कर दो, इंटू प्रतिशत कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। एक यहीं पे कट गया। ये कितना आया भैया 200 अपान कितना 3। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, 6.66 करके आएगा। लेकिन इसी पे परसेंटेज रोक देंगे ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन में 70 56 66 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में इतना ही था, समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस केवल ज्ञात करना था। एक बात और भैया, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, यहीं पर हम लिख देते हैं कि मंडे में अगर हम बॉयज की बात करें तो यह था आपका 10, और अगर हम बात करें ट्यूसडे में, इसलिए कैलकुलेशन जब भी करना तो साफ सुथरा अच्छे से करना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में तो जरूर करना भैया, ठीक है। और वेडनेसडे में बात करें तो कितना आया था 30, ठीक है। इसको हम लिख लिए, ये आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना, इसलिए लिख लिए। याद रखना, क्योंकि बार बार जोड़ोगे तो फिर आपका टाइम लॉस होगा। इसी प्रकार एक प्रकार लिखो, मतलब एक बार, और उसको अच्छे से कहीं पर नोट कर लो, ठीक है, कहीं पर वही कोने पर, या वही मतलब कैलकुलेशन ही ऐसी जगह करो जहाँ पे जो है अच्छे से करो। तो ये जो मंडे में इतना लड़के आए थे और सब लड़कों की बात, क्योंकि और तो दिया ही गया, लड़कियों की संख्या तो दिया ही गया, कुल तो दिया ही गया है, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, वही कठिन है। तो हम लिख लेते हैं, एक बार ज्ञात किए हैं लिख लिए, हो सकता पड़े देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये कौन सा क्वेश्चन था 3, हाँ ठीक है 4 नंबर देखिए। कह रहा मंगलवार, ये 3 नंबर क्वेश्चन था भैया, 4 नंबर में देखेंगे, इसका भी काम खत्म हो गया है, इसको लिखे हैं देखना। 4 नंबर क्वेश्चन में मंगलवार और बुधवार को उपस्थित लड़कों की कुल संख्या,
और गुरुवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। मंगलवार और बुधवार, पहली बात तो ये देखो, ये बात कर रहा है मंगलवार मतलब कि संडे, मंडे ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की बात कर रहा है, ट्यूसडे प्लस बुधवार मतलब वेडनेसडे, इसकी बात कर रहा है। अच्छा, इसमें किसकी बात कर रहा है? लड़के की बात कर रहा है, इतना याद रखना। ये हो गया। हम पहले क्वेश्चन के जो ढांचे को नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, ताकि जो समझने में, ये हम इस प्रकार जो लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अभी लैंग्वेज लिखेंगे कि जो ट्यूसडे और जो है इसमें बुधवार में लड़कों की संख्या बराबर इतना, फिर इतना, ठीक है, ऐसे नहीं। तो स्मार्ट स्टडी करो, अच्छे से करो, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में देखना कि मंगलवार और बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़के, ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि कुल संख्या, हाँ ठीक है। गुरुवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या, अब गुरुवार की बात कर रहा है। गुरुवार इसमें क्या दिया गया है? गुरुवार मतलब थर्सडे। ये कह रहा है कि थर्सडे, अब थर्सडे में किसकी? लड़की की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ बस इतना ही था क्वेश्चन में, इसको समझ जाओ, काम आसान है। अब देखो भैया, ट्यूसडे और वेडनेसडे में लड़के की बात कर रहा है। ग्राफ देखना, ग्राफ देखना, ट्यूसडे और वेडनेसडे में लड़के की बात कर रहा है और थर्सडे में लड़की की बात कर रहा है। फिर बाद में जो कहेगा देखेंगे अनुपात अनुपात, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें ट्यूसडे में लड़कों की संख्या, आवश्यकता पड़ गई कि नहीं पड़ गई, इसलिए हमने कहा था कैलकुलेशन सही जगह करो, नहीं फिर एक बार जोड़ते टाइम लॉस होता। तो एक बार लिखो, उसको नोट कर लो अच्छे से कैलकुलेशन, ठीक है। जो चीज़ डाटा नहीं दिया गया है उसको जो है केयर से, या जहाँ पे सब कुछ जोड़ना हो, सब कुछ घटाना हो, जैसे यहाँ पे हम किए थे, तो एक के बार जोड़ लेते हैं, बार बार काहे जोड़ें, ठीक है ना। क्योंकि एक ही ग्राफ से 5 क्वेश्चन करना है, तो एक बार अच्छे से कर देते हैं, 10-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखना, ट्यूसडे में लड़कों की संख्या कितनी है भैया बताओ? 40। अब बार बार यहाँ काहे याद करें, हमको पता है, बार बार ग्राफ काहे देखें, वहाँ पे एक लाइन कहीं पे गलती होगी तो काम हो जाएगा। देखना, अब प्लस अगर हम वेडनेसडे में देखें, देखो वेडनेसडे का भी हम ज्ञात कर चुके हैं 30, कोई दिक्कत? 7 3 कितना हो गया? वो 40 30 कितना हो गया? 70। ये बताओ आसानी से निकल गया नहीं निकल गया? निकल गया। अब बचा थर्सडे। अब थर्सडे वाला क्या कठिनाई है, ज्ञात कर लो, क्योंकि थर्सडे हम कहीं ज्ञात नहीं किए हैं, तो ज्ञात कर लो। और थर्सडे में ज्ञात क्या करना है? लड़की की संख्या बताना है। ये भी याद नहीं, यहाँ भी लड़कों की संख्या ज्ञात कर दो, ठीक है, देख लेना, लड़की की संख्या बताना है। अब थर्सडे वाला पकड़ो और लड़कियों की संख्या चले जाओ। अब लड़की वाला है कौन सा? फीमेल, मतलब जो मोटा है, ठीक है, मतलब कि जो लाइन मोटी है या बड़ा वाला वर्ग, इसमें लड़कियों की संख्या पकड़ो। तो अगर हम इस लाइन को पकड़ेंगे, इस डिब्बे को मतलब वर्ग को, तो इसको लेकर आएंगे तो 40 के जस्ट ऊपर जा रहा है। ये तो जा रहा है भैया, ये हाँ 40 के जस्ट ऊपर मतलब 45 जा रहा है, तो ये आ गया 45। अच्छा, क्यों यहाँ माइनस नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे लड़के की संख्या बात किया है, ठीक है। अगर लड़कों की कहते तो टोटल में से माइनस करते। चलो, ये 45 हो गया। अब यही इन दोनों का रेशियो बताना है, तो भैया करना क्या है, बस क्वेश्चन हो गया। यही कठिन था इसमें अनुपात में, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 70:45, यही तो कह रहा था। काट दो, ये किससे कटेगा? 3 से किससे काट दें? 21 काट दो, 5 से काट दो, 5 14 70, 5 9 45, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा भैया। तो यहाँ पे बस यही जो है ध्यान देना था। चलो, इस पे तो अभी कुछ मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए नहीं, तो हम नोट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ भी हमको कुछ जोड़ना होता अलग से तो हम नोट कर लेते, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ सकती है। और ये याद रखना कि यहाँ जो मतलब 10 40 लिख रहे हैं, नहीं तो जो है तुमको याद हो लिखे हैं, और जो आवश्यकता पड़े तो जहाँ नहीं कह रहा उसको यूज़ कर दो, ठीक है। तो दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ क्या नोट किए हैं हम। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए भैया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरुवार और शुक्रवार को उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या, ठीक है, पहले इसको नोट करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या, पहली बात तो गुरुवार बात कर रहा है, मतलब कि थर्सडे की बात कर रहा है, प्लस शुक्रवार फ्राइडे की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, इसको तो मत भूलना, किसकी बात कर रहा है? लड़की की बात कर रहा है, लड़के की बात नहीं कर रहा है, लड़की की। उसके बाद क्या कह रहा है? गुरुवार और शुक्रवार को उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या और उसी दिन उपस्थित लड़कों की कुल संख्या के बीच का अंतर। उसी दिन कहने का मतलब थर्सडे और फ्राइडे के ही दिन बात कर रहा है, लेकिन चेंज हो गया, यहाँ पे लड़के की बात कर रहा है, ठीक है ना। पहले देखो, थर्सडे और फ्राइडे को लड़की की बात कर रहा है, और इसी दिन थर्सडे और फ्राइडे को लड़के की बात कर रहा है, फिर दोनों का अंतर बताना है, तो बाद में देखेंगे। पहले संख्याओं तो याद करो। देखो, अगर हम बात करें, अब आ जाओ ग्राफ में। अब तो जो है इसका काम नहीं, बस जो पूरा क्वेश्चन नोट हो गया हमारा। अब आइए ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो भाई लड़के की बात कर रहा है, तो भैया लड़के वाला कहीं नोट थोड़ी ना किए, वो तो लिखना ही पड़ेगा। और ये कठिन क्या है, ये तो दिया ही गया है, फीमेल की संख्या तो दिया ही गया है। देखना,
लड़की की संख्या थर्सडे में देखो, थर्सडे मतलब हाँ थर्सडे में लड़की, और लड़की है कौन, मोटी वाली, मतलब कि जो मोटा वाला लाइन है, मतलब बड़ा वाला वर्ग है वही है, ठीक है। इसको बार बार बता रहे हैं इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। कह रहा है थर्सडे में अगर हम लड़की की संख्या देखेंगे तो ये हमने इसको बड़े वाले वर्ग को पकड़ा और लाइन को सीधे आए तो ये आ गया 45 पे, कितना आ रहा है 45 पे, 40 के जस्ट ऊपर 45, तो ये हो गया भैया 45। कोई दिक्कत? अगर हम फ्राइडे में देखेंगे, लड़कियों की संख्या की बात कर रहे हैं, अब फ्राइडे में देखो, फ्राइडे में अगर हम देखेंगे लड़कियों की संख्या तो ये लाइन को पकड़े और यहाँ पे कितना आया भैया, ये 55, कितना आ रहा है 50। अरे भैया 60 के जस्ट नीचे वाली लाइन आ रही है तो 55 ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और इसी प्रकार अगर हम थर्सडे में लड़के की बात कर रहा है, आसान हो गया। अब काहे यहाँ हम बार बार जाएं, थर्सडे में लड़के की बात कर रहा है और थर्सडे में लड़के हम ज्ञात ही नहीं किए, चलो ठीक, ज्ञात करना ही पड़ेगा। अगर हम तो सोचे यहाँ पे हुआ लेकिन नहीं है, एक भी नहीं है, चलो ठीक है। देखो थर्सडे में अब ज्ञात करना पड़ेगा। थर्सडे में अगर हम कहें तुम बताओ जो है लड़के कितने आएंगे, तो थर्सडे में पहले टोटल देखो, टोटल तो थर्सडे में टोटल है कितना, थर्सडे में टोटल मतलब छोटा वाला वर्ग, तो इसको पकड़ो जस्ट इसके ऊपर और आराम से जाओ, 60 पे जस्ट आ रहा है तो ये हो गया 60। अच्छा एक बात और टोटल में से लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे तभी लड़के आएंगे, और लड़कियों की संख्या तो हम यहाँ नोटे किए थर्सडे में भैया कितना 45। कोई दिक्कत? 45 हो गया। और इसमें प्लस अगर हम कहें फ्राइडे में, तो फ्राइडे में जो है टोटल कितना है, फ्राइडे में टोटल ऊपर वाला सबसे, तो ऊपर वाला लाइन अगर हम पकड़ेंगे तो जाएंगे 80 के जस्ट ऊपर 85 आ रहा है, तो ये हो गया 85। ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। माइनस फ्राइडे में लड़की कितना है 55। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्योंकि यहाँ ज्ञात नहीं किए थे, नहीं तो लिख लेते, लड़के की बात कर रहा है, नहीं ज्ञात किए, देखना। अब यहाँ पे ये कितना आएगा, ये हो गया 15, ये तो होगा ना, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और ये प्लस कितना हो जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3, ठीक है भैया। और ये कितना आया 45। कुछ समझ में आया? 15 30 45। अब सुनो 45 आ गया। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का केवल अंतर बताना था भैया, तो अंतर कठिन क्या है भैया, 100 में से 45 माइनस कर दो, यहाँ जोड़े थे यहाँ घटा दो, ये कितना आया, ये आ गया 55। ये हो गया आपका आंसर। 55 आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है आ रहा है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ करना था और कुछ जो है बहुत कठिन नहीं था। देखो पूरा क्वेश्चन, पूरा डीआई मतलब लाइन ग्राफ किस पे खत्म हो गया। पहला औसत पूछा था, परसेंटेज पूछा था। परसेंटेज में देखो औसत एवरेज तो एक ही होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एक ही जो है फार्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। अब कुल पदों का योग भाई ज्ञात करो, और वही तो कठिन है, वही तो करना पड़ेगा, वही समझदारी के साथ करना पड़ेगा। करना अलग बात, समझदारी से करना अलग बात है, तो उसको सही से देखना पड़ेगा। अगर एक डिजिट कहीं गलत हुआ तो आंसर नहीं बढ़ेगा, और एक बार आंसर नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर में जाओगे, ठीक है। तो उसमें और 2-4 क्वेश्चन गलत करोगे, तो इसलिए थोड़ा आराम से कर लेना, टाइम बहुत रहता है, हो जाएगा। और सुनो उसके बाद इसमें क्या क्या करना था, रेशियो, वो तो आराम ही था, अंतर, योग, ये हो गया। और परसेंटेज में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे कर देंगे, और जिसका कहेगा उसका फाइंड कर देंगे। एक पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये ज्ञात कर लो कितना अधिक है, किससे अधिक है, परसेंटेज लगा दो। कितना प्रतिशत कम है, खेमे से, तो मतलब परसेंटेज में 3 प्रकार का पूछ सकता है। प्रतिशत ज्ञात करना, कितना अधिक है कितना कम है, ठीक है। और उसके बाद में एवरेज, और उसके बाद में ये रेशियो। तो इतना क्वेश्चन डीआई में था, ठीक है। ये लाइन ग्राफ का हो गया। अब इतना भी पढ़ लोगे तभी हो जाएगा लाइन ग्राफ का। कोशिश करेंगे कल एक क्लास आपका और आ जाए, ये जो है इसी का लाइन ग्राफ का, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए धन्यवाद।